हेलो फ्रेंड्स। तो थ्री डेज मैक्स के सेशन की सीरीज में हम देखने वाले सेशन नंबर 13, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएटिंग एंड एडिटिंग 2D शेप्स। 2D शेप्स में मतलब हमारे आते हैं स्प्लाइंस। तो स्प्लाइन कैसे एडिट करते हैं वो हम इस सेशन में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्प्लाइन के लिए हमें सबसे पहले, अभी तक तो हमने ये स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड प्रिमिटिव मतलब हमने ये 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखे। अभी हमें 2D ऑब्जेक्ट देखने हैं। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्प्लाइन सॉरी, शेप्स बोल के ऑप्शन है इसको। और हमारा जो सेशन का मतलब टॉपिक ही है 2D शेप्स। तो ये शेप्स में जाके यहाँ पे जाएंगे हम स्प्लाइंस में। स्प्लाइंस में जो यहाँ पे लाइन शो हो रहे, उस लाइन को, एक लाइन को सेलेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल मैंने। तो ये देखो इस तरह से हमारी जो 2D लाइन है यहाँ पे जनरेट हो रही है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे हमने एक 2D लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, सिंपल क्लिक करना है, हमें होल्ड करके नहीं रखना है। कोई भी लाइन वगैरह हो, कुछ भी हो, उस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे कॉर्नर हम यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से हमारा सिंपल क्लिक यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी जो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐसा बना सकते हैं। टॉप व्यू में अगर हमें स्ट्रेट लाइन लानी है तो शिफ्ट पकड़ लेने का, शिफ्ट पकड़ने से हमारी जो लाइन है वो ऐसी स्ट्रेट स्ट्रेट यहाँ पे आ जाएंगी। अभी एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे जनरेट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक लाइन सेलेक्ट कर देंगे। लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेंडरिंग बोल के ऑप्शन है। अगर इनेबल इन रेंडर एंड इनेबल इन व्यूपोर्ट हमने किया, तो इनेबल इन रेंडर अगर किया तो रेंडर में शो हो गया, और इनेबल इन व्यूपोर्ट किया तो यहाँ पे शो हो गया। क्या शो होगा, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ स्प्लाइन है, मतलब रेडियल और रेक्टेंगुलर। रेडियल में हम क्या कर सकते हैं, थिकनेस वगैरह, मतलब जो हमारा सॉलिड फॉर्म आएगा इस 2D लाइन का, वो उसकी थिकनेस जो है, उसकी साइड्स जो है, वो हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, तो इस तरह देखो रेडियल में हमारी एक 2D लाइन यहाँ पे जनरेट हो गई। 2D लाइन यहाँ पे जो जनरेट हो गई हमारी, तो यहाँ पे क्या शो रही, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो हम जब मॉडिफाई में यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से हम उसका थिकनेस यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। और साइड्स में हम यहाँ पे इसके साइड्स बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। इस तरह से हम यहाँ पे साइड्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर हमने F4 ऑन अगर किया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके एंगल भी यहाँ पे चेंज होते हैं। किसके एंगल होते हैं, पर सिर्फ ये वाले जो हमारे सेगमेंट है उसके एंगल यहाँ पे हमारे चेंजेस होते हैं। तो ये रेडियल का पार्ट रहा। नेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में देखो यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे विड्थ है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की, और यहाँ पे एंगल है। एंगल सिर्फ सेगमेंट के लिए होता है। अगर यहाँ पे सेगमेंट ज्यादा होंगे तो भी हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे ऑटो स्पून, कैप चाहिए कि नहीं, दोनों साइड से ट्विस्ट चाहिए कि नहीं, वो यहाँ पे हमें पार्ट दिया गया है। तो इस तरह से जो ये हमारी जो एडिटिंग है, ये एडिटिंग है हमारी लाइन की। तो अभी ये लाइन के लिए जो हमने यूज किया, उसके बाद हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। अभी इसको भी सेलेक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इनेबल इन व्यूपोर्ट, इनेबल इन रेंडर किया, तो एक सिंपल लाइन यहाँ पे हमारी जनरेट हुई, रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ पे जनरेट हो सकती है। वैसे ही अभी देखो यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करती हूँ, ये बंद कर देती हूँ, सिंपल इनेबल इन व्यूपोर्ट अगर बंद कर दिया तो बंद हो जाता हो। ये देखो सर्कल, अगर ये व्यूपोर्ट पे ऑन किया तो सभी यहाँ पे हमारे वैसे ऑन होते जैसे एक 3D ऑब्जेक्ट हो। इस तरह से हमें यहाँ पे शो हो रहे। देखो इलिप्स, सर्कल, देन ये आर्क भी हमारा ऐसे 3D में आता है। उसके बाद डोनट, 2 सर्कल्स रहते हैं इसमें, वो हम फॉर्म कर सकते हैं। नेगोन, उसके बाद यहाँ पे हम स्टार कर सकते हैं जनरेट। उसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट का टेक्स्ट लगा सकते हैं। उसके बाद एक हेलिक्स वॉल के ऑप्शन है, जिसका जो है वो सर्कल रहता है, वो इनकम्प्लीट रहता है। यहाँ पे एक का शेप हम दे सकते हैं। हम्म और यहाँ पे सेक्शन है जो ऑलरेडी 2D रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्री हैंड है, जो कि हम ऐसे फ्री हैंड कुछ भी निकाल सकते हैं। जो हमारा पेंट रहता है ना, उसके जैसे ये फ्री फ्री हैंड रहता है। तो हर एक का यूज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ, अगर व्यूपोर्ट हमने अगर ऑन किया और रेंडर ऑन किया, तो वैसे हमें विदाउट व्यूपोर्ट ही हमें लाइन यूज में पड़ती है। जब भी हम बिल्डिंग के टाइम में यूज करते हैं, तब हमें ऐसे सिंगल लाइन का यूज पड़ता है, या फिर हमारे डिजाइन के लिए करता है। सिंगल लाइन से हम डिजाइन करके हम उसे इफेक्ट कौन सा भी मॉडिफायर वगैरह दे सकते हैं, एक्सट्रूड वगैरह, उसकी हेल्प से हम अच्छे से डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। तो ये थे हमारे 2D शेप्स, जिसको बोलते हैं स्प्लाइंस, जो कि बोलते हैं शेप ऑफ 2D, जो हम 3ds मैक्स में यहाँ पे यूज करते हैं।